बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। NTSC 2020 मिशन के तहत मैथ्स का जो लेसन हम पढ़ रहे हैं वो है नंबर सिस्टम। और आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो है डिविजिबिलिटी टेस्ट या तकसीम पजीरी की कसौटियाँ। तकसीम पजीरी की कसौटियाँ इसके पहले भी हम पिछली जमात में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम उसका रिवीजन करेंगे और फिर एग्ज़ाम में जिस तर्ज के सवालात आते हैं उस सवालात को हल करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो पहला है 2 से तकसीम पजीरी की कसौटी। 2 से तकसीम पजीरी की कसौटी यानी वो कौन से अदद हैं जो 2 से तकसीम होते हैं। अगर हमारे को कोई अदद दिया गया है तो किस तरह से पहचानेंगे कि ये 2 से तकसीम पजीर है। तो यहाँ लिखा है अगर किसी अदद के इकाई मकाम का हिस्सा 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो तो वो अदद 2 से तकसीम होता है। आपके पास में यहाँ पर जैसे दिया हुआ है एक नंबर 570 7 9 2 4 8 3 7 5 1 0 0 4 2 9 3 8 8 6 9 6 5 8 5 1 1। ये बहुत सारे नंबर दिए हुए हैं। अब इसमें से आपको पहचानना है कि 2 से तकसीम होने वाला कौन सा अदद है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यूनिट प्लेस लिखेंगे 0 4 5 4 8 6 1। 2 से कौन सा तकसीम होता है, जिसका यूनिट प्लेस 0 हो, ये होगा 2 से तकसीम। 4 हो, ये भी होगा, ये नहीं होगा। इसका भी 4 है तो ये भी होगा। यहाँ 8 है तो ये भी होगा। यहाँ 6 है तो ये भी होगा। यहाँ 1 है तो ये नहीं होगा। तो जिसके इकाई मकाम का यूनिट प्लेस डिजिट 0 2 4 6 8 है तो वो 2 से डिविजिबल है, 2 से पूरा पूरा तकसीम होगा। 3 से तकसीम पजीरी की कसौटी क्या है, अगर किसी अदद के हिस्सों की जमा 3 से तकसीम पजीर हो तो वो अदद भी 3 से तकसीम पजीर होता है। यहाँ पर देखिए आपको एक नंबर दिया हुआ है, इसमें ये 2 डिजिट है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है। इसको ऐड करना है, जो भी नंबर दिया है उसको ऐड करना है। 2 और 3 5 5 4 9 9 और 5 14 14 और 7 21। ये जो नंबर है ये देखिए 3 से तकसीम होता है क्या, तो ये 3 से तकसीम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 3 4 5 7 ये नंबर भी 3 से तकसीम होगा। नेक्स्ट है 4 से तकसीम पजीरी की कसौटी। अगर किसी अदद के इकाई दहाई हिस्सों से बनने वाला अदद 4 से तकसीम पजीर हो। इकाई दहाई हिस्सा जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दी है तो यहाँ पर ये यूनिट डिजिट है, ये 10th डिजिट है। ये दोनों से मिलकर बनने वाला जो अदद वो है वो बनता है 72। अगर ये 72 है, 4 से तकसीम होता है तो वो अदद 4 से तकसीम पजीर है। ये पूरा अदद 4 से तकसीम पजीर होने के लिए ये फर्स्ट सेकंड डिजिट जो है इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से। या यहाँ पर दिया हुआ है इकाई दहाई मकाम पर 00 हो तो वो अदद 4 से तकसीम होता है। जैसे यहाँ पर है 1500, तो यहाँ पर ये 0 है और ये भी 0 है तो 00 आ गया तो ये भी 4 से तकसीम होता है। तो सबसे पहले ये वाली कंडीशन देखते हैं कि इकाई मकाम और दहाई मकाम यूनिट और 10 इससे मिलकर जो नंबर बना वो 72। 72 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 3 बचे 4 अट्ठे 32। तो अगर ये डिविजिबल है इसका मतलब हो गया 5 8 9 3 7 2 ये भी 4 से डिवाइड होगा। दूसरी कंडीशन में ये है 1500। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन दी हुई है 00, क्योंकि देखिए 100 जो है वो 4 से तकसीम पजीर है। 100 को तकसीम करेंगे तो जवाब आता है 25। तो अगर यूनिट प्लेस पर और 10 प्लेस पर 00 हो तो ये नंबर भी इस तरह का, अगर ये जो है 1500 ये भी 4 से डिविजिबल होगा।
5 से तकसीम पजीरी की कसौटी है, अगर किसी अदद के इकाई मकाम का हिस्सा 0 या 5 में से कोई हो तो वो अदद 5 से तकसीम होता है। अब यहाँ पर है 7500, यूनिट प्लेस पर क्या है 0। 8935, यूनिट प्लेस पे क्या है 5। तो अगर यूनिट प्लेस पर 0 हो या यूनिट प्लेस पर 5 हो तो ये वाला जो नंबर है 7500 ये भी 5 से डिविजिबल है और 8935 ये भी 5 से डिविजिबल है। 6 से तकसीम पजीरी की कसौटी, अगर दिया हुआ अदद 2 और 3 से तकसीम होता है तो वो अदद 6 से तकसीम पजीर होगा। यहाँ पर आपको एक अदद दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है, इसको चेक करना है कि ये 2 से तकसीम होता है क्या। तो 2 से क्या है डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2 क्या है कि अगर इकाई मकाम पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हिस्सा हो तो वो 2 से तकसीम होता है। तो यहाँ पर यूनिट प्लेस डिजिट कितनी है 2 है, तो इसका मतलब ये डिविजिबल बाय 2 है। और डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 का क्या है कि 7 + 5 + 9 + 3 + 1 + 2 इसको ऐड करेंगे। 9 और 1 10 और 5 15, 5 20 और 27। अगर ये डिजिट जो है ये 3 से डिविजिबल है तो कितना आएगा 9। तो इसका मतलब होगा कि ये 7 5 9 3 1 2 ये भी 3 से डिविजिबल है। तो जब कोई नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि 7 5 9 3 1 2 ये 6 से भी डिविजिबल। अब देखिए 7 से तकसीम पजीरी की कसौटी, अगर इकाई मकाम के हिस्से को दुगना को यानी डबल करो। पहले आपको जो नंबर दिया हुआ है वो देखना है, उसमें यूनिट डिजिट देखना है और उसको डबल करना है, 2 से ज़रब देना है और फिर जो बाकी बचे हुए जो डिजिट्स हैं उसमें से माइनस करना है। और अगर जो जवाब आता है, जो आंसर आता है वो 7 से डिविजिबल है तो इसका मतलब होगा कि वो नंबर भी 7 से डिविजिबल है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले हम यूनिट डिजिट देखेंगे। यूनिट डिजिट कितनी है 5 है, तो क्या करेंगे 5 को 2 से ज़रब करेंगे, कितना जवाब आया 7। 5 हमारा इधर यूज हो गया, बचा कितना ये 87। 87 में से माइनस करना है 10 को, ये 10 को, तो जवाब कितना आएगा 77। 77 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब होगा कि ये 875 ये भी 7 से डिविजिबल है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर एक दूसरी एग्जांपल। यहाँ पर हम यूनिट डिजिट देखेंगे, कौन सी है यूनिट डिजिट है 4। 4 को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आया 8। अब ये जो बचा 624, 624 में से 8 को माइनस करेंगे, कितना आया 14 में से 8 गए 6 1 6, तो 6 1 6 ये 7 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब होगा कि ये जो है 6244 ये भी 7 से डिविजिबल। 8 से तकसीम पजीरी की कसौटी, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 8। अगर किसी अदद के इकाई दहाई सैकड़ा मकाम से बनने वाला अदद 8 से तकसीम होता है या इकाई दहाई सैकड़ा पर 0 0 0 हो तो वो अदद 8 से तकसीम पजीर होगा। जैसे 4 में था ना, 4 का क्या था कि इकाई दहाई का मकाम लिए थे इसलिए हम डबल 0 लिए थे। यहाँ पर हम इकाई दहाई सैकड़े का मकाम लिए है इसलिए यहाँ पर 3 0 है, क्योंकि 1008 से तकसीम होता है। यहाँ पर देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, ये यूनिट टेंस, ये 100, कितना बना 104। 104 8 से डिवाइड होता है क्या 8 दूनी 8 एकम 8, 2 बचा 24 बना, 8 तिया 24 ये डिवाइड होता है। इसका मतलब 749104 ये भी 8 से डिवाइड होगा, डिविजिबल है। यहाँ पर ये 000 है, ये 1000 को अगर हम 8 से डिवाइड करें, 8 एकम 8, 2 बचा 20 बना, 8 दूनी 16, 4 बचा 40 बना, 8 पंजे 40, तो ये होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो है अगर इकाई दहाई सैकड़ा मकाम पर 3 0 है तो ये वाला जो नंबर रहेगा ये 8 से डिविजिबल होगा। इसके बाद है 9 से तकसीम पजीरी की कसौटी। तो 9 और 3 की कसौटी सेम है।
अगर दिए हुए अदद के तमाम हिस्सों की जमा 9 से तकसीम हो तो वो अदद भी 9 से तकसीम होगा। यहाँ पर आपको नंबर दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल है, ये 5 जमा 0 जमा 2 जमा 3 जमा 8। जमा कीजिए, 5 और 2 7, 8 और 7 15, 16 17 18। 18 जो है ये 9 से तकसीम होता है। तो इसका मतलब होगा कि 5 0 2 3 8 ये भी 9 से तकसीम होगा। दस से तकसीम पजीरी की कसौटी। अगर किसी अदद के इकाई मकाम का हिस्सा 0 हो तो वो अदद 10 से तकसीम पजीर होगा। यहाँ पर हमारे पास में अगर कोई नंबर है 7590 का यूनिट देखेंगे, यूनिट डिजिट 0 है। 867070 इसका यूनिट डिजिट 0। 532790 ये 0। तो जिसका यूनिट डिजिट या इकाई का हिस्सा जो है वो 0 होगा तो वो 10 से तकसीम होगा। 11 से तकसीम पजीरी की कसौटी। अगर दिए हुए अदद के ताक मकाम के हिस्सों की जमा और जुफ्त मकाम के हिस्सों की जमा का फ़र्क 0 या 11 हो तो वो अदद 11 से तकसीम पजीर है। क्या लेना है? सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। अब देखिए 6 1 3 3 1। जमा करेंगे 6 और 1 7 और 3 10 और 4 14। ठीक, फिर सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस। अब जो बचा हुआ है वो लिखेंगे 6 2 6 जमा 2 4 जमा 2। 6 और 2 8, 8 और 2 10 और 4 14। ये दोनों का फर्क एट ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस। कितना है ये? 14 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है ये 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। अगर ये 0 है या 11 है तो इसका मतलब होगा कि ये जो नंबर है ये डिविजिबल बाय 11 है, 11 से तकसीम पजीर है। तो ये 10 की कसौटी है और 11 की कसौटी। अब इस पर मुनहसर हम सवालात देखते हैं। क्वेश्चंस, जिसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ स्टार फॉर विच दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9। अदद इसके 9 से तकसीम पजीर होने के लिए स्टार की अक्ल कीमत मालूम कीजिए। यहाँ पर ये जो स्टार नज़र आ रहा है ये कोई एक डिजिट होगा। वो डिजिट आपको लीस्ट यानी छोटे से छोटा, सबसे छोटा डिजिट जो है हमको मालूम करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सपोज रिक्वायर्ड वैल्यू जो हमारे पास में स्टार है हम उसको फर्ज करेंगे कि वो x है। मतलूबा कीमत हमारी जो है इसको हम फर्ज करेंगे। अब ये जो है डिविजिबिलिटी टेस्ट कौन सा अप्लाई होगा? 9। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 9 क्या है? ये आपको लिखना नहीं है, आपको खाली याद रखना है। एक मैं सॉल्व करके इस तरीके से बता रही हूँ।
ये जो है डिजिट इसका सम यानी 7 प्लस इस स्टार को हमने सपोज कर लिया x है तो यहाँ पर x लिखेंगे +5 +4 +6 +2। इसका एडिशन जो होना चाहिए वो कितना, वो क्या होता है 9 से तकसीम पजीर। तो यहाँ पर देखिए जमा करेंगे, ये +x तो रहेगा, 6 और 4 10 और 7 17 18 19 और 20 और 4 24, 24 जमा x आया। अब ये जो 24 जमा x आया तो ये x की वैल्यू आप कितनी रखेंगे कि ये 9 से तकसीम हो जाए। तो देखिए 24 जमा x है, अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये बनता है, x की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये बनता है 25। सबसे पहले x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये बनेगा 24, 24 9 से तकसीम पजीर नहीं है। फिर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये बनेगा 25, 25 भी जो है वो 9 से तकसीम नहीं होता। 2 रखेंगे तो बनेगा 26, 26 भी नहीं होता। 3 रखेंगे तो ये बनेगा 27। तो x की जो लीस्ट वैल्यू है कम से कम अक्ल कीमत वो है 3। यहाँ पर हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट को फॉलो किए, हमको पता है कि जब हिस्सों की जमा जो है वो 9 से तकसीम पजीर है, यानी 24 जमा x ये जो है 9 से तकसीम होने वाला अदद है, तो ये भी 9 से तकसीम होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता, यानी ये वाली वैल्यू हमारे को फुलफिल नहीं है। ये भी 9 से तकसीम नहीं होता, यानी ये वैल्यू भी फुलफिल नहीं है। ये भी 9 से तकसीम नहीं होता, यानी ये वैल्यू भी फुलफिल नहीं है। लेकिन 27 जो है ये 9 से तकसीम होता है और इसका जवाब आता है 3। तो ये जो x की वैल्यू जब हम 3 रख रहे हैं तो ये वाला हमारा हुआ आंसर। तो यहाँ पर ये डिजिट कैसी होंगी, 7 3 5 4 6 2। जब हम इसको जमा करेंगे तो यहाँ पर 24 में हम 3 जमा करेंगे तो कितना मिलेगा हमको 27। तो यहाँ पर 7 जमा 3 जमा 5 जमा 4 जमा 6 जमा 2, इसका जवाब कितना आएगा 27। 27 9 से तकसीम पजीर है, इसका मतलब ये नंबर भी 9 से तकसीम पजीर होगा। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए कि ये आया कहाँ से, आपको सिर्फ इतना जवाब लाना है। तो उसके लिए जो करना है वो सबसे पहले आपको जो ये नंबर दिया हुआ है इसको इस तरीके से लिखेंगे, जो टेस्ट है उस टेस्ट के हिसाब से। यहाँ पर 9 है तो 9 में हम क्या करते हैं, हिस्सों की जमा का मजमुआ 9 से तकसीम होने वाला है, तो ये इस तरीके से हिस्सों की जमा का मजमुआ करें, ये 9 से तकसीम होगा। तो अब हमको x की वैल्यू फाइंड करना है ना, तो x की वैल्यू रखते जाएंगे। एक 0 रखेंगे तो 24 ही रहेगा, तो 24 9 से डिविजिबल नहीं है। 1 रखे तो 25 होगा 24 जमा 1। 2 रखे तो 26 होगा 24 जमा 2। 3 रखे तो होंगे 27 जो कि 9 से डिविजिबल है। तो हमारा लीस्ट जो है, यहाँ पूछे ना फाइंड द लीस्ट वैल्यू, तो वो है 3। तो आपके ऑप्शन में जो आंसर होगा उसमें ये 3 एक ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ स्टार फॉर विच 5 9 6 7 स्टार 1 3 इज डिविजिबल बाय 3। यहाँ पर भी सवाल यही है, आपको इसके पहले वाले जो सवाल था उसमें डिविजिबल बाय 9 था और ये डिजिट अलग थी, यहाँ पर डिविजिबल बाय 3 है। अब यहाँ पर रिक्वायर्ड वैल्यू लेंगे x और डिविजिबिलिटी टेस्ट अप्लाई करेंगे 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है कि ये जो डिजिट्स है इसकी जमा जो है वो 3 से तकसीम होना चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 + 9 + 6 + 7 + x + 1 + 3। 9 और 1 10 और 4 14 और 6 20 और 7 27 और 1 28 29 30 31। तो ये हो गया 31 + x। अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे 0 के लिए, 0 के लिए अप्लाई करेंगे तो ये होगा 31। तो 31 3 से डिविजिबल नहीं है। फिर 1 के लिए अप्लाई करेंगे, कितना होगा 31 और 2 32। ये डिविजिबल है कि 3 से, ये भी नहीं है। फिर x 2 लेंगे तो 31 और 2 33, 33 होता है 3 से डिविजिबल। इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 11, यानी लीस्ट वैल्यू हमारी x की क्या हुई 2। तो ये वैल्यू यहाँ पर, ये जो वैल्यू होंगी इसको बनाना नहीं आपको, सिर्फ ये आपका आंसर है।
यहाँ पर एक्चुअल में जो है वो मैं आपको बता रही हूँ कि ये 5, 9, 6, 7, 2, 1, 3, इसको जब हम ऐड करेंगे 5 + 9 + 6 + 7 + 2 + 1 + 3, तो इसका आंसर कितना आएगा? 33। तो जो हमारे कोर्सेज में सवालात रहते हैं वो इस तरीके के रहते हैं कि हम इस तरीके के सवालात करते हैं कि ये डिविजिबल बाय 3 है या नहीं है, डिविजिबल बाय 9 है या नहीं है। लेकिन जो आपके जो अब एग्ज़ाम जो होने जा रहे हैं उसमें डिविजिबिलिटी पर सवालात इस तरह से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ स्टार फॉर विच 4832 स्टार 18 इज डिविजिबल बाय 11। यहाँ पर हमको डिविजिबिलिटी टेस्ट 11 अप्लाई करना है। और डिविजिबिलिटी टेस्ट 11 क्या है? सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। अब यहाँ पर ये जो है 1 स्टार इस तरह से लेंगे, 8 + x + 3 + 4 माइनस क्या बचा? 1 + 2 + 8, इसको ऐड करेंगे 8, 11, 11 और 4 15, 15 जमा x माइनस 8 और 10 और 11, 11 और 15 का 15 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? x + 4। अब ये जो है ये क्या होता है, या तो ये बराबर इसका सम ऑफ डिजिट और एट ऑड प्लेसेस और माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, इसका माइनस या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए। अगर ये आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिविजिबल है। तो हम पहले इसको x को 0 को लेके करेंगे, x + 4 = 0, तो x = 0 - 4 = -4, ये हो नहीं सकता। अब इसको इसमें 11 लेके करेंगे, x + 4 = 11, तो x = 11 - 4, तो x = 7। तो x की वैल्यू कितनी होंगी यहाँ पर? 7। यहाँ पर अगर हम 7 रखें तो कितना होगा? 8 और 7 15, 15 और 3 18, 22 माइनस 8 और 10 और 1 11, 22 में से 11 गए तो कितना आएगा? 11। ये वेरिफिकेशन के लिए आपको पूछा जाएगा ये लीस्ट वैल्यू। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ 3 2x इज डिविजिबल बाय 9 देन x = फाइंड आउट करना है। अगर 3 2x 9 से तकसीम पजीर हो तो x की कीमत मालूम कीजिए। यहाँ पर देखिए आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट 9 अप्लाई करना है। डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 9, और वो क्या है कि ये जो डिजिट है 3 + 2 + x, ये कितनी होंगी? ये जितनी भी होगी वो होना चाहिए डिवाइडेड बाय 9। तो ये कितना होगा? 5 + x = अब यहाँ पर 9 से डिवाइड होने के लिए हम x = 0 पुट करते हैं, तो 5 + 0 = 5, ये 9 से डिविजिबल नहीं है। फिर x = 1 पुट करेंगे, 5 + 1 = 6, ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है। फिर x = 2 पुट करेंगे, 5 + 2 = 7, ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है। फिर x = 3 पुट करेंगे, 5 + 3
इज इक्वल टू 8, ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है। फिर x इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे, 5 + 4 इज इक्वल टू 9 एंड 9 इज डिविजिबल बाय 9। तो हमारा आंसर क्या हुआ, x इज इक्वल टू 4। तो आपको ये कंडीशन लाने के बाद में, यानी हमको पता है कि हिंसों का मजमुआ जितना भी होगा वो 9 से तकसीम होता है। तो यहाँ पर हमारे पास में हिंसों का मजमुआ 5 जमा x हुआ, तो 5 जमा x ये 9 से x की कौन सी वैल्यू के लिए तकसीम पजीर होगा। तो यहाँ पर हमने x की अलग अलग कीमतें रख के, जो लीस्ट थी सबसे छोटी कीमत कौन सी आई, 4, तो इसकी यहाँ पर लिस्ट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ पूछा है x फाइंड आउट। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ 3214A4 इज डिविजिबल बाय 4 देन द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a इज फाइंड आउट करना है। अगर 3 2 1 4 1 4 a 4 4 से तकसीम पजीर हो तो a की मुमकिना कीमत की तादाद बताइए। नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a, मुमकिना कीमत की तादाद कितनी है वो तादाद बताना है। अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है कि जो इकाई डिजिट है और जो 10 डिजिट है, इकाई का हिस्सा और दहाई का हिस्सा, अगर ये 4 से तकसीम होता है तो ये पूरा डिजिट जो है, अगर ये 4 से तकसीम होता है तो 3214 A4 ये भी 4 से तकसीम पजीर होगा, डिविजिबल होगा। अब यहाँ पर a की पॉसिबल वैल्यूज फाइंड आउट करना है, तो हम देखेंगे पहले a इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो 0 4 डिवाइडेड बाय 0, 4 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 1 मिलता है, 1 वैल्यू हो गई। 1 रखे, 1 4, 14 बना, 14 को 4 से डिवाइड करेंगे, होता है कि डिवाइड नहीं होता। फिर a इज इक्वल टू 2 रखेंगे, 2 4 डिवाइडेड बाय 4, 24 डिवाइड होता है क्या, 24 6 से तकसीम होता है क्या, आंसर आता है 6। 3 रखेंगे, 3 4 डिवाइडेड बाय 4, ये भी 4 से तकसीम नहीं होता। 4 रखे, 4 4 तकसीम होता है क्या, जवाब कितना आता है 11। a की वैल्यू रखे 5, 5 4 डिवाइडेड बाय 4, डिवाइड होता है क्या, 4 एकम 4 14 बना नहीं होता है। a की वैल्यू 6 रखे, 6 4 ये डिवाइड होती है। a की वैल्यू 7 रखे, 7 4 ये डिवाइड, 4 एकम 4 3 बचे 34 बना, 34 डिवाइड नहीं होता। a की वैल्यू 8 रखे, 8 4 4 दूनी 8, 4 एकम 4। a की वैल्यू 9 रखे, 9 4 4 दूनी 8, 14 बना, वो भी नहीं होता। अब यहाँ पर अगर हम a की वैल्यू 10 नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पर हमारा यूनिट डिजिट है, तो यहाँ से हमको फाइंड आउट करना है, और फिर ये यूनिट प्लेस पर ही 0 दोबारा रिवाइज हो जाएगा। तो देखिए कितनी मिली, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आंसर आएगा 5। नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज कितनी है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज फॉर ये 1 हुई, 2 हुई, 3 4 और ये 5। तो इस तरह से जो तकसीम पजीरी की कसौटी पर या डिविजिबिलिटी टेस्ट पर जितने सवालात आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं अलग अलग तर्ज के, वो 5 सवालात मैंने आपको हल कराई हूँ। इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। आप उसे याद कर लीजिए। जो आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, और ये 5 सवाल की प्रैक्टिस कीजिए। इसी तर्ज में जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है उसकी डिजिट चेंज करके आपको सवाल पूछा जा सकता है। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक मुकम्मल हुआ।